नेपाल के हिमालय के वादी में बसल एगो खूबसूरत शहर जे सदियों पहले एगो गहरा पानी के तालाब होत रहे और उ तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहत रहे। सेवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तंत्र विद्या और सबसे बड़ा ओपन क्रिमिशन ग्राउंड के लिए जानल जाए वाला ये शहर और यहाँ पर बसल शिव जी के सम्मान में बनल पशुपतिनाथ मंदिर। शहर के हर एक हिस्सा में ऐसन कईगो राज छुपल बा जेकर बारे में बहुत कम आदमी के मालूम बा। अप्रैल 2015 एगो खतरनाक भूकंप काठमांडू शहर के हिला के रख देलस। देखते ही देखते शहर में बसल दुकान और घर मिट्टी के ढेर में बदल गई और इहे ढेर के नीचे कुचलल गई 9000 लोग, जेकरा एगो दर्दनाक मौत के सामना करे के पड़ल। बाकी एगो ऐसन भी जगह रहे जेकरा ये खतरनाक भूकंप कुछ भी बिगाड़े ना सकलक। काठमांडू के बागमती नदी के किनारा में एगो ऐसन भव्य मंदिर बनल बा जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन करे सकब। ई बा शिव जी के सम्मान में बनल पशुपतिनाथ मंदिर और ये मंदिर और यहाँ के शिवलिंग से कितना अलग अलग कहानी जुड़ल बा। नेपाल महात्म्य में लिखल एगो कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू बा। स्वयंभू यानी जोन अपने आप प्रकट भइल और एकर बाद से ही काठमांडू के शिवजी के भूमि कहल जाए लागल। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिवजी आपन धाम छोड़ के धरती पर आयल रहन, तब वो काठमांडू के बागमती नदी के किनारे रुक गेलन और यहाँ के खूबसूरती से आकर्षित होके वो कुछ समय यहीं रुके के फैसला कैलन। बहुत देर तक जब शिवजी आपन धाम ना लौटलन तो सब देवतागण के चिंता होए लागल। तब भगवान विष्णु जी आपन दिव्य शक्ति से देखलन कि शिव जी एगो हिरन के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम करत आरन, जेकर बाद भगवान विष्णु खुद शिव जी के आपन साथ वापस ले जाए खातिर धरती पर अइलन। बाकी जैसे ही हिरन के रूप में बैठल शिव जी उनका के देखलन, वो तुरंत यहाँ से वहाँ भागे लागलन और उनका के रोके के प्रयास में भगवान विष्णु जी उ हिरन के सींग के पकड़ लेलन। बाकी उनकर छूते ही वो सींग टूट गई और जमीन पर गिर गईलक, जेकर बाद शिव जी आपन मूल रूप धारण कर लेलन और ऊ आपन धाम लौट गईलन। कहल जाला जोन जगह पर उ सींग के टुकड़ा गिरल रहे कुछ समय बाद वहीं पर एगो शिवलिंग प्रकट भइल रहे और आज ही शिवलिंग जेकरा मुखलिंग कहल जाला पशुपतिनाथ मंदिर के सबसे बड़ा आकर्षण बा। मानल जाला कि इस शिवलिंग के 4 गो चेहरा बा जे शिव जी के 4 अलग अलग रूप के दर्शावेला। लेकिन कुछ पुराना तांत्रिक ग्रंथ के हिसाब से इस शिवलिंग के एगो 5वां चेहरा भी बा जे तंत्र विद्या से जुड़ल बा और इस चेहरा के कालाग्नि रुद्र कहल जाला। कहल जाला कि चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसन बात के दर्शावेला और खाली तांत्रिक विद्या जाने वाला साधु ही ई चेहरा के देखे सकेला। हमनी के प्राचीन मंदिर और शहर से ऐसन कईगो अनसुनल बात और अनगिनत राज जुड़ल बा, जैसे जुड़ल कहानी सब इतिहास के पन्ना में कहीं खो गेल बा। 2015 में जब काठमांडू में वो खतरनाक भूकंप आयल रहे तब पशुपतिनाथ के अलावा एगो और जगह रहे जे बिल्कुल सुरक्षित रहे। यहाँ के कुमारी घर जे एक ऐसन महल बा जहाँ जीता जागता देवी माई रहेली। काठमांडू के कुमारी देवी एगो ऐसन बच्ची बा जेकरा रातों रात एगो साधारण जीवन से उठा के देवी के दर्जा देल जाला। एगो 5 साल के छोटा बच्ची के एक दिन अचानक अपना माता पिता से अलग कर देल जाला और रोत बिलकत उ बच्ची के एगो छोटा कमरा में ले जाल जाला। उ कमरा में खाली कुछ दिया के हल्का रोशनी रहेला और वो बच्ची ठीक से कुछ देखे ना सकेली। खुद के अकेला पाके वो बच्ची डर से कांपे लागेली। तभी वो अपन सामने खड़ा पुजारी जी के देखेली जे आंख बंद करके कुछ मंत्र के जाप करत रहलन। ऐसे पहले कि वो उनका से कुछ पूछ पाए ओकरा अचानक अपन शरीर में एगो अलग ही ऊर्जा महसूस होए लागेला और ओकर सारा डर जैसे गायब हो जाला।
ओकरा लागेला जैसे ओकर अंदर अचानक बहुत सारा शक्ति आ गइल बा। वो बोल पड़ेली, ये हमार साथ का होखता? हमके अचानक ऐसे काहे लागता कि हम बहुत ताकतवर बन गइल बानी? ई सुन के वहाँ के पुजारी आपन आँख खोललन और मुस्कुरा के वो बच्ची से कहलन, ई माई दुर्गा के शक्ति बा जे तहार अंदर बसतिया और यही खातिर तू आज से यहाँ के कुमारी बारू। देवी माई के एगो जीता जागता रूप काठमांडू में सदियों से कुमारी घर के प्रथा चलत आवता, जोन में शाक्या जाति के एगो लड़की के ओकर तेजस्वी रूप और मंत्र साधना के मदद से चुन के कुमारी देवी बनायल जाला। वहाँ के लोग मानेला कि प्रथा मल्ल वंश के एगो राजा शुरू कैले रहन, जिनकर कहना रहे कि माई दुर्गा स्वयं उनकर सपना में आके उनका के ई प्रथा के शुरू करे के आदेश देले रही। बाकी प्रथा के एगो शर्त भी बा, जेकर चलते यहाँ के कुमारी खाली युवा अवस्था शुरू होए तक ही यहाँ रह सकी, जेकर बाद एगो नया कुमारी चुने के समय आवेला और पहला कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाली। यहाँ के पुजारी लोग मानलन कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहल बदलाव से इंसान के मन विचलित हो जाला और ऐसन में देवी माई के पवित्र शक्ति उनकर भीतर ना रह सकी। यही खातिर ऊ कोनो और कन्या के भीतर चल जाली जेकर मन शुद्ध होखो। कहेला कि कुमारी घर में यहाँ के कुमारी और पुजारी के अलावा कोई भी बाहरी इंसान के आवे पर सख्त पाबंदी लगाइल गइल बा। यहाँ कुछ ऐसन पूजा और रिचुअल्स होखेला जे दुनिया भर के लोग खातिर खाली एगो गहरा राज बनल बा। हिंदू धर्म के एगो ऐसन पौराणिक विद्या जोनमें बलि, खून, संभोग और ऐसन कईगो चीज के दर्शायल जाला जे सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल ना होखेला। और दुनिया भर में ऐसन कईगो जगह बा जे तंत्र और तांत्रिक विद्या खातिर जानल जाला, जोन में से ही एगो बा काठमांडू में बसल नर देवी मंदिर, जे श्वेत काली देवी के सम्मान में बनल बा, जेकरा वहाँ हो रहल तांत्रिक प्रैक्टिस के केंद्र मानल जाला। एगो प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार खातिर काठमांडू के जंगल में आयल रहन, जहाँ अचानक एगो जंगली हाथी उनका पर हमला कर देलक और वो अपन जान बचा के भागे लागलन। भागते भागते उनका के एगो बड़का पेड़ लौकल, जोन में कोनो गुफा लेखा एगो बड़ा जगह रहे। वो अपने आप के ओकर भीतर छुपा लेलन। बाकी थकावट और डर के कारण वो बहुत जल्दी बेहोश हो गईलन। कुछ समय बाद जब उनकरा होश अइलक तब वो माई श्वेत काली के आपन सामने देखलन और वो तुरंत हाथ जोड़ के माई के सामने खड़ा हो गईलन। अब तहार जीवन के कोई खतरा नहीं खे, तू जिए सकबा, ई कह के माई वहाँ से गायब हो गईली। कहल जाला कि ई घटना के बाद ही ऊ राजा ओही जगह पर नर देवी के मंदिर बनवाइलक, जे आज तांत्रिक साधना और पूजा खातिर जानल जाला। तांत्रिक ग्रंथ के अनुसार बलि देला और देवी माई के चरण पर खून चढ़ैला तांत्रिक साधना के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा बा। और यही खातिर हर साल विजयदशमी के दिन ई मंदिर में एगो भैंसा के बलि देल जाला। नर देवी मंदिर के साथ में ही काठमांडू के कईगो मंदिर में तांत्रिक विद्या और बलि के प्रथा सदियों से चलल आवता। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिव जी के तंत्र देवता कहल जाला और यही खातिर शिव जी के काल भैरव रूप के तंत्र विद्या में पूजल जाला। 2005 में काठमांडू पर होखल एगो कल्चरल स्टडी में ई कहल गईल कि साल में एक बार पूर्णिमा के रात के यहाँ के कीर्ति मुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होखेला, जिनमें 5 बलि मतलब 5 अलग अलग जानवर के बलि देके ओकरा कीर्ति मुख भैरव के चढ़ायल जाला। कीर्ति मुख भैरव काल भैरव के सबसे खतरनाक रूप बा और 5 बलि के प्रथा कीर्ति मुख भैरव के प्रसन्न करे खातिर कैल जाला। मुक्ति साल्विश यानी मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाके मोक्ष हासिल कैला और यह इच्छा से लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन करे आवेला। बाकी यहाँ आके भक्त सबके सामना जीवन के एगो ऐसन सच्चाई से होखेला जेकरा देख के ओकर रोंगटा खड़ा हो जाला। काहे कि जहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ और भजन गायल जाला, वहीं दूसर तरफ खुलेआम चीता जलत रहेला। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के एगो हिस्सा के शमशान घाट लेखा इस्तेमाल कइल जाला
एम्बुलेंस से सीधा मरल शरीर के यहाँ के आरे घाट पर लाल जाला। ओकरा एगो भगवा कपड़ा में लपेटल जाला। बागमती नदी के किनारा ले जाके ओकर पाँव के नदी के पवित्र जल से धोयल जाला। एकर बाद अर्थी पर लेटा के शरीर के अंतिम संस्कार खातिर ले जायल जाला, जे खुलल में ही होखेला। और कहल जाला जेकर भी अंतिम संस्कार आर्य घाट पर होखेला ओकर आत्मा कर्म के चक्कर से मुक्त होके मोक्ष के रास्ता पर निकल पड़ेला। वैसे तक काठमांडू शहर से कितना किस्सा, कहानी और अनकहल राज जुड़ल बा। बाकी इस शहर नेपाल के दो मुख्य धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़ल कल्चरल साइट्स के लिए भी जानल जाला। और पशुपतिनाथ के रूप में शिव जी के यहाँ होला से इस शिव जी के एगो पवित्र धाम भी मानल जाला। और आपके हमार आज के वीडियो कैसन लागल हमके कमेंट्स में जरूर बताएं।